नाज़रीन, इमरान खान साहब के पुराने साथियों के हवाले से मुख्तलिफ इंकशाफात अब होना शुरू हो गए हैं और वो बताना शुरू हो चुके हैं कि एक्चुअली पार्टी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। हुकूमत में होते हुए भी वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो इसको मिलनी चाहिए थी। अब एक और रहनुमा ने, और ऐसे रहनुमा, ये वो रहनुमा है जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन बनाने वाले हैं। इमरान खान साहब जो है वो कानों के बड़े कच्चे हैं। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए कि काबीना जो है वो लोटों से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो मजबूत हो चुका है। 3-3.5 साल की जो इस हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस है तो उसमें खास कोई ऐसी चीज नहीं है जो काबिल जिक्र हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब के पुराने साथियों के हवाले से मुख्तलिफ इंकशाफात अब होना शुरू हो गए हैं और इनके पुराने लोग जो इनके साथ पिछले 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे थे, अब उनके ख़िलाफ़ वो बयानात देना शुरू हो चुके हैं और वो बताना शुरू हो चुके हैं कि एक्चुअली पार्टी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, पार्टी क्यों उस तरह कामयाब नहीं हो सकी, उस तरह हुकूमत में होते हुए भी वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो इसको मिलनी चाहिए थी। आखिर गलतियाँ क्या क्या हो रही हैं। इस सिलसिले में अहमद जवाद साहब जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के तकरीबन 20 साल पुराने दोस्त थे, उन्होंने पहले इंकशाफात किए, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया और अल्टीमेटली उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब एक और रहनुमा ने, और ऐसे रहनुमा, ये वो रहनुमा है जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन बनाने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह चलेगी, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने पैनामा केस के अंदर इमरान खान साहब की वकालत की थी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो जो केस चल रहा था इसमें इमरान खान साहब की वकालत की थी और बड़े सीनियर रहनुमा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब उन्होंने भी अपनी ज़बान खोली है और उन्होंने भी अपने बयानात दिए हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जनाब, और वो इंटरव्यू दिया है इमरान वसीम साहब को, जो एक सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में काम करते हैं और अक्सर कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने हामिद खान साहब का एक इंटरव्यू किया गया है। 2 मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर ये इंटरव्यू है और जो क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं और जो आगे से जवाबात हामिद खान साहब ने दिए हैं वो मैं सारे आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि मामला कितना संगीन है। हामिद खान साहब जो हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इस वक्त बार की पॉलिटिक्स है, जो वकला की पॉलिटिक्स है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा नाम है और जब भी बार की पॉलिटिक्स होती है तो हामिद खान ग्रुप का जो है वो नाम सामने लिया जाता है। हामिद खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू जब दिए थे तो उन्होंने यहाँ तक बात कह दी थी कि मैं इस शख्स से हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करता था। और अल्टीमेटली उसके बाद हुआ ये कि इनको काफ़ी हद तक साइडलाइन किया गया, इनको गालबन को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। बहरहाल अब उन्होंने कुछ मज़ीद इंकशाफात किए हैं। उनसे पहला सवाल ये किया गया कि ये बताइए कि जस्टिस वजीउद्दीन ने जो है ये इल्ज़ाम लगाया था कि जी जहांगीर तरीन जो है वो इनके घर का ख़र्चा जो है वो देते थे और 50 लाख रुपए महीना जो है वो तकरीबन दिया जाता था। तो क्या ये हकीकत है? अच्छा, हामिद खान साहब जो हैं वो ज़हन में रखिएगा कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के भी बहुत करीबी रहे हुए हैं। ये वाला जो ग्रुप था ना, ये काफ़ी आपस में क्लोज था एक ज़माने में। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि जी पार्टी को चलाने के लिए एक्चुअली इशू ये था कि इमरान खान साहब का जो बनी गाला में घर है वहीं पे इमरान खान साहब ने अपना सेक्रेटेरिएट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक दफ्तर वहाँ पे बनाया हुआ था जहाँ से इमरान खान साहब एक्चुअली बैठ के लोगों से मुलाकातें करते थे, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज वगैरह जो बनती थी, पार्टी के रहनुमा उनसे आके मिलते थे, तो उसी दफ्तर में आके मिलते थे। मैं खुद भी वहाँ पे गया हुआ हूँ। आप उनके गेट में जब एंटर हों तो एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड के ऊपर ये दफ्तर बनाया गया था और उसके बाद आप मज़ीद अगर पहाड़ी के ऊपर चढ़ें तो आगे जाके पहाड़ी के टॉप के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब का घर आता था। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि जी ये हकीकत है कि जहांगीर तरीन जो हैं वो उस कम से कम दफ्तर को चलाने के लिए जो है ये इंप्रेशन ज़रूर था कि वो पैसे वगैरह देते थे, लेकिन जहांगीर तरीन अकेले नहीं थे। पार्टी के और भी रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाने के लिए पैसे वगैरह देते थे, अपने मतलब अपना जितना वो कर सकते थे वो देते थे। इसके अलावा आम लोग भी जो है वो पार्टी के अंदर अपने फंड्स वगैरह देते थे, डोनेशंस वगैरह देते थे। आपको ये याद होगा कि ऑलरेडी एक केस भी इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जहांगीर तरीन की और अलीम खान वगैरह इन लोगों की ये कोशिश होती थी कि ये कम से कम इंप्रेशन ज़रूर ये क्रिएट हो कि जनाब पूरा शो जो है वो हम ही चला रहे हैं, हमारे पैसे से ही चल रहा है और हमारी वजह से ही ये जो बहारें आपको नज़र आ रही हैं, अगर मैं इसको इस तरह कहूँ तो ये हमारी वजह से ही हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि
मैंने पता करवाया कि ये जो जहाज़ चलता है, जो जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ होता है, कि जो जहाज़ चलता है क्या ये मुफ्त में चलता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा कि पार्टी फंड से जो है एक्चुअली इस बात की उनको पेमेंट होती थी, जहांगीर तरीन साहब को पेमेंट होती थी, ये मुफ्त में नहीं चलता था। तो पार्टी फंड्स के अंदर तो सबने अपनी इनपुट डाली होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। फिर उन्होंने एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जी जहांगीर तरीन जो हैं वो आप समझ लें कि उसका उन्होंने रिवॉर्ड भी लिया, बल्कि जितने वो उन्होंने पैसे खर्च किए थे उससे कई ज़्यादा उन्होंने उसका रिवॉर्ड लिया। उन्होंने कहा कि जी जहांगीर तरीन जो है वो उनको माइंस के ठेके जो है वो केपी के अंदर मिले, और ये जो माइंस के ठेके हैं ये परवेज़ खटक की वजह से मिले, क्योंकि परवेज़ खटक उस वक्त जो है वो वज़ीर आला केपी हुआ करते थे, तो उनकी वजह से जहांगीर तरीन को माइंस के बहुत से ठेके मिले। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक जो हैं ये कोई साफ़ सुथरे लोग नहीं हैं, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने दी। अच्छा, फिर उन्होंने एक और उनसे सवाल हुआ कि ये बताइए कि जब इनके घर के अंदर इस तरह ये मुलाकातें होती थी तो क्या ये मुनासिब लगता है? मतलब बेहतर तो ये था कि पार्टी का सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे सबको बैठना चाहिए, वहाँ पे बैठ के मीटिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने उनको काफ़ी समझाया था कि ये मुनासिब नहीं लगता कि हम आपके घर पर आ जाते हैं और घर पर बैठ के ये मीटिंग्स होती हैं। ये मीटिंग्स जो हैं ये एक्चुअली पार्टी सेक्रेटेरिएट में होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से हमारा कोई ज़ाती रिश्ता नहीं था, जो भी रिश्ता था वो एक सियासी रिश्ता था। तो उस बुनियाद के ऊपर ये सारी मीटिंग्स वहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। सारी मीटिंग्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादातर इमरान खान साहब के घर पे ही होती थी। अच्छा, फिर उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक और बात की कि इनका ये एम था, इनकी ये कोशिश थी कि जो पुराने लोग हैं, और जिसमें हामिद खान साहब भी शामिल हैं और भी लोग ऐसे शामिल हैं जो जहांगीर तरीन साहब के आने से पहले से पीटीआई के अंदर थे, तो उन्होंने कहा कि जी तरीन साहब की कोशिश होती थी कि इन लोगों को जो है ना वो इमरान खान साहब से दूर किया जाए, क्योंकि एक बात अगर वो जहांगीर तरीन की सुनते थे तो एक बात जो है वो हामिद खान साहब की भी सुनते थे, या इस तरह के जो पुराने लोग ऑलरेडी पार्टी के अंदर थे उनकी भी सुनते थे। तो इनकी कोशिश होती थी जहांगीर तरीन साहब की कि इनका जो है वो कोई राब्ता इनसे टूट जाए, इमरान खान साहब का राब्ता जहांगीर तरीन वगैरह से टूट जाए। और उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली वो इसमें कामयाब भी हो गए कि हम लोग बिल्कुल साइडलाइन हो गए और जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये लोग जो है वो हावी हो गए इमरान खान साहब के ऊपर, और इमरान खान साहब जो है वो इनकी बातें सुनते थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हुआ ये कि मुख्तलिफ किस्म के फसली बटेरे जो है वो पार्टी के अंदर आना शुरू हो गए, और हमने फिर देखा कि तरीन साहब जो हैं वो इस चीज़ में कामयाब हो गए। अच्छा, साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि हम उनको ये समझाते थे कि आप इस तरह मत करें, ये फसली बटेरे जो हैं इनको लाने से पार्टी एक्चुअली जो स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ना चाहती थी वो पूरा हमारा मिशन ख़राब हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब को इस बात की समझ नहीं आती थी। वो यही कहते थे, जहांगीर तरीन साहब उनको ये कन्विंस कर चुके थे कि अगर आपने इक़्तिदार तक पहुंचना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप इस तरह नहीं पहुंच सकेंगे, और इमरान खान साहब ने उनकी बात मान ली। फिर एक और बात उन्होंने की। अच्छा, ये जो उन्होंने अब ये जो अगली बात की है ये वैसे मैंने और भी लोगों से बहुत सुना है, और यहाँ तक कि कई ऐसे एंकर्स, और मैं एंकरों के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसे एंकर जो इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे हैं वो भी इमरान खान साहब के बारे में यही कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कानों के बड़े कच्चे हैं, कोई उनको बात एक कान में डाल दे तो आखिरी अगर किसी ने कोई बात उनको कही है ना तो वो अक्सर वही उसी की बात जो है वो मान लेते हैं और बस कहते हैं हाँ हाँ बस ठीक है, ये जो तुमने कहा है ना ये बिल्कुल सही है। मैं कई ऐसे एंकर्स को जानता हूँ जो एक्चुअली हमें ये भी बताते रहे कि जब धरना दिया जा रहा होता था तो इमरान खान साहब जब ऊपर चढ़ने लगते थे तकरीर करने के लिए, तो कोई भी उनके कान में कोई भी किसी किस्म की कोई बात डाल देता था तो वही बात जाके ऊपर कंटेनर में वो बोल देते थे। यहाँ तक कि कई लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने वो जो 35 पंक्चर की कहानी जो डाली थी उसको भी इसी तरह ही उनके कान में किसी ने डाल दिया। इमरान खान साहब ने आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने कहा हाँ बस ठीक है ये 35 पंक्चर के पीछे लग जाओ। आज डॉक्टर शाहिद मसूद उस बात के ऊपर ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं कि वो स्टोरी गलत थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2011 की उन्होंने बात की कि 2011 तक जो है वो फिर भी इमरान खान साहब हमारी बात सुनते थे, मानते थे, लेकिन 2011 के बाद जो है ये गैप्स आना शुरू हो गए और ये सिलसिला जो है वो टूटना शुरू हो गया और इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल सारी बातें जो हैं वो जहांगीर तरीन और अलीम खान की सुनना शुरू हो गए। और इनकी फिर यही हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि बेहतर तरीका यही है कि इन लोगों का एक्सेस ही इमरान खान तक रोक दिया जाए, ये वहाँ तक पहुँच ही ना सकें। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इनके लिए ये बात जो है इनको शायद अब जाके समझ आई है, इमरान खान साहब को अब जाके समझ आई है कि हम जब उसको कहते थे कि जहांगीर तरीन और अलीम खान आपके लिए ठीक नहीं है, ये बात इनको अब जाके समझ आई है कि अलीम खान साहब भी जो हैं वो अब अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। वो अभी तक तो टेक्निकली स्पीकिंग तहरीक इंसाफ में ही है,
लेकिन आप जानते हैं कि वो समा टेलीविज़न जो है वो ख़रीद चुके हैं, तो अपने आप को काफ़ी हद तक वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना चाहते हैं। जहांगीर तरीन के हवाले से मेरे ख्याल में मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जहांगीर तरीन के मामला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के मामला जो हैं ऑलरेडी कहाँ तक हैं, तो वो उन्होंने कहा कि हमारी बात पर आकर सही साबित हुई कि ये दो लोग जो हैं वो आपके लिए ठीक नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इमरान खान साहब को ये कन्विंस कर लिया कि अगर आप जस्टिस वजीउद्दीन और हामिद खान जैसे लोगों की बात सुनेंगे तो आप इक़्तिदार तक नहीं पहुंच सकेंगे, आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना कर रखनी पड़ेगी, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आप नहीं बना के रखेंगे तो फिर आप इक़्तिदार की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम उनको ये कहते रहे कि भाई यही तो वो बात थी कि आपने अपने मकासद के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आज अगर आपने इस मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो कल ये सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा और आपको बहुत सी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब को ये बात समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली उन्होंने जो सड़क चुनी थी वो जिस मंजिल की तरफ जा रही थी वो मंजिल हमारी नहीं थी, ये वो मंजिल नहीं थी जो तहरीक इंसाफ ने सोची थी जब हामिद खान साहब जो हैं बहुत एक्टिव थे तहरीक इंसाफ में। फिर उन्होंने जिक्र किया कि आप देख लीजिए कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ उसकी वजह से फ़ायदे किधर हुए। फ़ायदे मिसाल के तौर पे साउथ पंजाब के अंदर पूरा एक ग्रुप जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आके ज्वाइन कर लिया था, और जिसमें खुसरो बख्तियार, हाशिम जवां बख्त, ये वो लोग थे जो अपने पूरे साउथ के ग्रुप के साथ जो है वो PTI के अंदर आ गए थे। उसके बाद इलेक्टेबल्स वाली सियासत, उन्होंने कहा हम इसके भी बहुत खिलाफ थे, लेकिन इमरान खान साहब को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने जहाँ कोई इलेक्टेबल नज़र आया उन्होंने कहा ले लो इसको, कोई मसला नहीं, खैर है वो जो है वो इलेक्टेबल्स का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात की कि आज अगर 3 साल की हम उठा के देखें कि 3-3.5 साल की जो इस हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस है तो उसमें ख़ास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो काबिल ज़िक्र हो, कोई ऐसी बड़ी कामयाबी नहीं है जिसका हम जिक्र कर सकें। खान साहब की जो टीम है वो इस मिसमैनेजमेंट की जिम्मेदार है, और उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए कि काबीना जो है वो लोटों से भरी हुई है, और ये हकीकत भी है कि कई ऐसे लोग इस वक्त पूरी काबीना के अंदर बैठे हुए हैं जो उन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर वो काम कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि सही मानों में जो तब्दीली आनी चाहिए थी वो तब्दीली नहीं आ सकी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें मिसाल के तौर पर एक चीज़ है कि जिस पे थोड़ा सा काम हुआ वो ये था कि टैक्स नेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान जो है उसका टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता और हमारे ऊपर ये जो कर्जे लेने का बोझ है ये ख़त्म हो जाता। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसको बढ़ा दिया, और उससे ये हुआ कि जो अशराफिया थी उसने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया, और लोगों को हमने कहा भी कि अच्छा अगर आप टैक्स नेट के अंदर नहीं है तो फिर आपको ये थोड़ा सा ये महंगा आपको मिलेगा लेकिन आप ये ले लें, और लोगों ने वो ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ा सके जो हमें बढ़ाना चाहिए था। फिर उनसे एक सवाल किया गया कि ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इस वक्त एक पिटिशन जारी की गई, जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो एक्चुअली अभी रजिस्ट्रार की जानिब से रिजेक्ट हुई है, लेकिन सुनने में ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसके खिलाफ अपील में जा रहा है। तो ये जो पिटिशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को इसका फ़ायदा होगा कि ये जो ताहयात पाबंदी लगाई गई है इस पाबंदी को ख़त्म करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार को जो है वो ऐसी पिटिशन फाइल नहीं करनी चाहिए, उनको अपने आप को सियासी मामलात से दूर रखना चाहिए। इवन दो इस पिटिशन के अंदर इन शख्सियात का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो नहीं सकता कि कानूनी मामलात और सियासी मामलात आपस में उलझ ना जाएं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का उन्होंने कहा कि ये उनका हक है कि वो अगर ख़ुद अपने आप को बचाने के लिए जो है कानूनी जंग लड़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल उनका राइट है, वो आके लड़ें। फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने, मेरे ख्याल में इस पूरे इंटरव्यू के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो मजबूत हो चुका है पहले से, और इस्टेब्लिशमेंट का रोल जितना वाज़े आज हो चुका है सबके सामने, पूरी अवाम के सामने, कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कितनी हुकूमत बनाती किस तरह है, हुकूमत को खड़ा किस तरह करती है, ये नवाज शरीफ का ये बयानिया जो है बहुत मजबूत हो चुका है। आज मतलब सेनेट के अंदर आप देख लें कि अपोजिशन की अक्सरियत होती है, लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं वो जब वोटिंग का टाइम आता है तो इधर से उधर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नज़र आ रहा है कि एक्चुअली इसको करता कौन है। ये सारी चीज़ें अवाम के सामने बिल्कुल अब अयां हैं, उनको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि एक्चुअली ये हुकूमत पाकिस्तान में किस तरह बनती हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने इस सिलसिले में एक तारीखी रोल प्ले किया है। पैनामा के हवाले से, जबकि मैं आपको ये बता दूं कि पैनामा के हवाले से जो इन्होंने बात कही, पैनामा के अंदर जब ये केस स्टार्ट हुआ था और इमरान खान साहब की वकालत जो है वो एक्चुअली हामिद खान साहब ही कर रहे थे स्टार्ट के अंदर, लेकिन बीच केस के अंदर ही जो है वो वकील चेंज किया गया, हामिद खान साहब को हटा दिया गया और नई बुखारी साहब जो हैं वो फिर बीच में आए
और नईम बुखारी साहब ने इस केस को फिर आगे परसू किया था। तो हामिद खान साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी ये जिन बुनियादों के ऊपर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, ये कोई ऐसी कोई ठोस वजूहात नहीं थी। हम तो ये चाहते थे कि पनामा के मामले के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, पूरी तरह इसका जुडिशल कमीशन बनता, इसकी पूरी तहकीकात करता। लेकिन एक्चुअली जब नवाज शरीफ को हटाया गया तो बड़ी ही एक सरसरी सी बात के ऊपर, यानी कि जिस तरह वो बात है कि अकामा की बुनियाद के ऊपर उनको नाअहल किया गया, तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। तो ये उनका बेसिकली सारा जो इंटरव्यू के 2 पार्ट्स थे, इस पूरे 2 पार्ट्स के अंदर उन्होंने ये बयानात दिए कि आज इमरान खान साहब की हुकूमत किधर खड़ी है, नवाज शरीफ का बयानिया कितना मजबूत हो चुका है, और पार्टी के अंदर फंडिंग्स के हवाले से जहांगीर तरीन का क्या रोल था, इस हवाले से भी उन्होंने अपनी राय दी। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।